बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज 6 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे, साथ उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी करनी है। तो इंशाल्लाह इसको करते हैं, एक ही वीडियो के अंदर सारा कंप्लीट करते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक है ना, 2-3 ही फार्मूले जो हैं वो इस्तेमाल होने हैं। एक तो ये जो डेंसिटी का फार्मूला है, रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी, मास ओवर वॉल्यूम का फार्मूला। एक प्रेशर का फार्मूला है, एफ ओवर ए होता है, ठीक है। फिर दो प्रेशर्स को इक्वल रख के वहाँ से कोई वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बार बार यूज़ होनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इजीली जल्दी जल्दी हो जाएगा। सो एग्जांपल 6.1 को देखें। कहता है द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ एन आयरन ब्लॉक। एक आयरन का ब्लॉक है, लोहे का एक ब्लॉक है, जैसे क्यूब होता है ना उसकी तरह, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये उसकी विड्थ है और ये उसकी हाइट है। आगे क्या करना है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द आयरन। आयरन की डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। इफ द मास ऑफ द ब्लॉक इज 94 ग्राम्स, तो उसका मास भी दिया हुआ है। अब डेंसिटी का फार्मूला, क्योंकि डेंसिटी ही फाइंड करनी है तो डेंसिटी का फार्मूला सामने रख लें, वो होता है मास ओवर वॉल्यूम। ये हमें याद कर लेना है, ठीक है। तो डेंसिटी को हम आमतौर पे रो से शो कराते हैं। रो आपको मैंने पहले ही बताया था, ऐसे करके और इस तरह से करके लिखा जाता है। सो रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। अब देखें इसमें मास और वॉल्यूम, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। मास उसने सवाल में दिया हुआ है 94 ग्राम, ठीक है, लेकिन साथ हमें वॉल्यूम जो है वो भी फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम अभी निकलेगा क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू उसने दी नहीं है। तो वॉल्यूम करिए, ये जो लेंथ, विड्थ और हाइट है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला है। सो देखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट लिख लेंगे और वो 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सबको मल्टीप्लाई किया। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सेंटीमीटर 3 दफ़ा है ना, 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो तीनों सेंटीमीटर्स मिलकर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब जरा फार्मूला लगाएं, तो फार्मूला था रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो मास हमारा 94 ग्राम्स है और ये जो हमारा वॉल्यूम है वो 12 सेंटीमीटर आया था। अब देखें, ये जो 94 है ना ग्राम्स, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा ये जो लेंथ वगैरह है ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर्स में नहीं है। या तो अगर सेंटीमीटर में है ना लेंथ, तो फिर हम किलोग्राम, वो जो मास होता है उसको भी ग्राम में रखते हैं, ठीक है। और अगर मास जो है किलोग्राम में है तो फिर हमारा ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर्स में होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मीटर और किलोग्राम, या ग्राम और सेंटीमीटर, उस तरह से हम लेके चलते हैं। तो चूंकि इधर भी ग्राम है, इधर भी सेंटीमीटर है, तो बस यही वैल्यूज़ को लेके हमने हल कर लेना है। 94 ऊपर आएगा क्योंकि मास ऊपर आता है, नीचे 12 जो वॉल्यूम है वो नीचे आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे 7.8। और यूनिट कैसे बनती है? क्योंकि ऊपर मास था, उसका ग्राम था ऊपर, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब था, तो ग्राम का ग्राम लगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाके माइनस का हो गया, तो उसकी यूनिट भी बन जाती है साथ। तो ये उसकी डेंसिटी है। लेकिन अगर हमने इसको किलोग्राम और मीटर क्यूब में देना हो तो इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। उसका बड़ा इजी तरीका है। देखें, ग्राम में और किलोग्राम में कितने का फर्क है? 1000 का, ठीक है। तो वो जो 1000 है वो हमने नीचे लगाना है। क्यों? क्योंकि एक असूल याद रखें कि जब आप छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाते हैं, आप ग्राम से किलोग्राम की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उसके नंबर को उसके अपोजिट साइड पे लेके जाते हैं, यानी कि नीचे लेके जाएंगे। क्योंकि ग्राम ऊपर है ना, तो ऊपर ही हम किलोग्राम बनाने लगे हैं, तो उसका वो जो 1000 का फर्क है ग्राम और किलोग्राम में, उसका 1000 हम नीचे लगा लेते हैं। और इसी तरह सेंटीमीटर को हम लेके जा रहे हैं मीटर में, ये भी बड़ी यूनिट की तरफ लेके जा रहे हैं। सेंटीमीटर और मीटर में 100 का गैप है, 100 का। लेकिन साथ देखें क्यूब है, तो क्यूब का मतलब ये है कि 3 दफ़ा सेंटीमीटर है, तो 3 दफ़ा 100 आना चाहिए। तो 3 दफ़ा देखें 100 लगाया, लेकिन देखें अगेन अपोजिट साइड पे लगाया है, ऊपर, क्योंकि देखें सेंटीमीटर वाली टर्म नीचे है तो इसका अपोजिट ऊपर होगा ना, तो ये देखें 100 ऊपर लगाने हैं। तो बस ये याद रखना है, जब आप छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जा रहे हो तो फिर आप जिस जगह वो चीज़ मौजूद हो उसके अपोजिट साइड पे आपने वो नंबर लगाना होता है, जो भी उसका नंबर बन रहा है। जैसे ये किलोग्राम का 1000 था तो वो ऊपर की बजाय नीचे आया, और सेंटीमीटर के 100 थे तो वो बजाय नीचे आने के ऊपर आ गए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट टोटके होते हैं, ये याद रहने चाहिए। अब इसको हल कर लें, ये 3 0 3 0 कटवा दें तो बाकी 1 2 3 3 0 रह गए। तो 3 0 मतलब 1000, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0.3 डिजिट आगे चला जाएगा। तो एक डिजिट ये है, 2 ज़ीरोस लगा लेंगे, या कैलकुलेटर में कर लें ज़रबे तकसीम में, ठीक है, वो हो जाएगा। तो अब ये कन्वर्ट हो गया ग्राम की जगह किलोग्राम और सेंटीमीटर की जगह मीटर।
क्योंकि दोनों तरह से आंसर दिया जा सकता है, तो ऐसे भी सही है, इस तरह से भी सही है। ठीक हो गया। तो ये हमारी एग्जाम्पल 6.1 डन हो गई। इसमें सिर्फ हमें डेंसिटी फाइंड करनी थी, लेकिन हमने डेंसिटी की दोनों यूनिट्स भी साथ साथ बताई हैं कि ग्राम में किस तरह से है और किलोग्राम में किस तरह से है। 6.2 कैलकुलेट द प्रेशर, तो जाहिर है कि यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है पी। अच्छा आगे क्या है, ऑफ कॉलम ऑफ मरकरी, मरकरी का एक कॉलम है जिसकी हाइट जो है 76 सेंटीमीटर हाई है। तो जो हाइट है जो उसकी हो जाएगी वो 76 सेंटीमीटर हो जाएगी। और डेंसिटी ऑफ द मरकरी जो है वो भी दी हुई है, वो 13.6 है। डेंसिटी मतलब इसको रो से शो कराएंगे, तो वो सारी वैल्यूज लिख लेंगे। तो पहले रो से ही शुरू कर रहे हैं कि रो जो है 13.6 इंटू इस तरह से दी हुई है। अब हाइट उसने दी हुई है ना 76 सेंटीमीटर। अब देखें जो हमारे पास रो है वो किलोग्राम मीटर क्यूब में है, जो हाइट दे रहा है वो 76 सेंटीमीटर में दे रहा है। तो दोनों में देखें फ़र्क आ रहा है, वो सेंटीमीटर है वो मीटर है, तो दोनों को एक जैसा होना चाहिए। तो इसी को हम चेंज कर लेंगे क्योंकि ये चेंज करनी मुश्किल है। ठीक है, ये छोटी सी रकम है, इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो इसको आप मीटर बना लें। तो 76 सेंटीमीटर है तो उसको फिर 100 से डिवाइड कर दें। फिर वही बात कि छोटी यूनिट से बड़ी पे जा रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, तो इसलिए उसका जो 100 का गैप है सेंटीमीटर में और मीटर में 100 का गैप है, तो वो 100 का गैप नीचे आएगा, ऊपर नहीं आना, क्योंकि आप छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल 100 पे डिवाइड करेंगे 0.76 मीटर्स बन जाएगा। ठीक है, अब साथ ग्रेविटी जो है वो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो 10 मीटर पर सेकेंड होता है। ये हमें याद करना है क्योंकि मुख्तलिफ सवालों में ये यूज़ होता है, तो ये याद करना है। तो प्रेशर फाइंड करना है। अब प्रेशर का फार्मूला है हमारे पास रो जी एच। ये वो प्रेशर का फार्मूला, ये वो वाला नहीं है F/A वाला, क्योंकि ये वो है कि कोई चीज़ है, वो जो माया है, लिक्विड है, तो लिक्विड की हाइट होती है, तो हाइट की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा होता है। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमने पढ़ा था, ठीक है, उसकी डिटेल पढ़ी थी। तो हाइट भी उसमें इन्वॉल्व होती है, ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है, और उस चीज़ की डेंसिटी भी इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए रो जी एच, ये तीनों चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। मैंने थ्योरी में बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया था। तो रो की वैल्यू लगाएंगे, जी की वैल्यू 10 लगाएंगे, एच की वैल्यू 0.76 लगा देंगे। तो जस्ट अब इसको हल ही करना है, मल्टीप्लाई करवा दें, इन तीनों को करा दें आपस में। 13.6 को 10 से, 10 को इससे कराएं, वो ये आ जाएगा। साथ ये 10 की पावर 3 आ जाएगा। और पावर 3 का मतलब क्या होगा कि पॉइंट जो है वो 3 डिजिट आगे चला जाएगा। तो 2 डिजिट तो पहले से मौजूद है, तो 1 0 और लगा लें उसके साथ, ताकि 3 0 हो जाए, पॉइंट इधर आ जाए, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। और चूंकि प्रेशर है तो प्रेशर के 2 यूनिट होते हैं, यहाँ उसको पास्कल कह देते हैं, तो यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह देते हैं, Nm-2। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आंसर आ सकता है। और अगर इसको वो 10 की पावर में देना है तो इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पॉइंट ले आए तो फिर 10 की पावर 5 आ जाएगा। या सिंपल ये कर लें कि 10 की पावर 3 थी ना, तो पॉइंट को इधर से 2 डिजिट और लेके जाएंगे तो 10 की पावर 2 और आएगी, तो 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगी। तो इस तरह से आंसर ये बन जाता है। चलो जी, 6.3 है अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। एक पानी का टैंकर है और वो सिलेंडर की शक्ल में है। सिलेंडर अगेन जैसे पाइप नुमा होता है या ग्लास नुमा चीज़ होती है जो गोल गोल होती है, ठीक है ना, वो उसको सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंड्रिकली वाटर एक टैंक है, पानी उसमें आता है और वो कितना है 2 मीटर डीप, यानी ऐसे करके उसकी लंबाई है, तो 2 मीटर लंबाई है उसकी। ठीक है, ये याद रखना है, 2 मीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग जो बनाई हुई है उसके ऊपर जाके हमने उसको टैंकी रखी हुई है पानी वाली, और बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। अब बिल्डिंग की हाइट भी 20 मीटर है और 2 मीटर उसकी ऊपर से हाइट है, तो दोनों को जमा करेंगे क्योंकि फिर टोटल वो हाइट पता चलेगी ना कि पानी कितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो कितना 20 और 2 22 मीटर बन जाता है। पर आगे करेंगे, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द वाटर, प्रेशर फाइंड करना है एट द ग्राउंड फ्लोर, ज़ाहिर है ज़मीन पे कितना होगा। व्हेन द टैंक इज़ फुल, टैंक फुल है, पूरे का पूरा फुल हुआ हुआ है। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज़ दिस वन, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। आप देखें डेप्थ ऑफ द टैंक 2 मीटर है, साथ हम लिखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो 20 मीटर है। ठीक है, और दोनों की टोटल हाइट जो है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल हाइट हमें चाहिए फार्मूले में यूज़ करनी है। और डेंसिटी जो है वो 1000 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर है, ये भी ज़ाहिर है सवाल के अंदर उसने दे दी है। और जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जस्ट हमने फार्मूला लगाना है कि P इज इक्वल टू रो जी एच। रो 1000 थी, जी 10 था और H 22 था। सब को ज़रब दें 22 और ये 4 ज़ीरोज़ आते हैं, और फिर वही बात कि इधर से 4 ज़ीरोज़ है ना और एक डिजिट आगे, तो 5 हो जाएंगे 10 की पावर 5।
ठीक है, पॉइंट हम यहाँ पे ले आए। तो 10⁵ पास्कल्स या न्यूटन मीटर, जैसे मर्जी कह लें, दोनों में से कोई एक यूनिट आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ये भी आंसर देखें, बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं ये सारे। और 6.4 जो है इनसे डिफरेंट है। और आखिरी ये एग्जाम्पल है इसकी, द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस आर दिस वन एंड दिस वन। ये अभी जो 6 चैप्टर है हमारा, जो एंड वाला टॉपिक था, उसमें यही था ना कि हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है उसमें बेसिकली 2 सिलेंड्रिकल टैंक होते हैं। एक सिलेंडर पतला और छोटा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक का बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये बिल्कुल बुक के एंड पे है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, छोटे वाले पे प्रेशर डाल के तो बड़े वाले से काम लेते थे। तो ये वो बता रहा है कि छोटे वाले का एरिया 5 सेंटीमीटर है, बड़े वाले पिस्टन का एरिया जो है 25 सेंटीमीटर है, जहाँ पे सारे कुछ चीज़ रखनी होगी। A normal force of 160 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। ये जो छोटे वाला है इस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 160 न्यूटन की, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन। अब ज़ाहिर है जो प्रेशर हमने छोटे वाले पे लगाया है वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो के बड़े वाले पे चले जाना है। तो बड़े वाले पे कितनी फोर्स लगेगी, कितना प्रेशर बनेगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। हाउ मच वेट कैन बी लिफ्टेड, और वहाँ पे कितना वेट हम उसको उठा सकेंगे। गाड़ी अगर उस पिस्टन पे रखी हुई है तो क्या गाड़ी उठ सकेगी कि नहीं, एंड सो ऑन। तो वही एक क्लासिक एग्जांपल है उसकी सवाल की। सो देखें, स्टार्ट हम जो करेंगे ना वो बेसिकली उनका एरिया फाइंड करने से करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो प्रेशर का फार्मूला है F1/A1। तो फोर्स का तो हमें पता है 160 न्यूटन उसने बताया हुआ है। तो एरिया निकालना है, पहले पिस्टन छोटे वाले का भी और बड़े वाले का भी। अब एरिया निकालने के लिए मैंने उस टाइम भी बताया होगा कि वो सर्कल की फॉर्म में है। पाइप है ना, पाइप, ठीक है, सिलेंडर है, पाइप है, तो पाइप की तरह वो शक्ल होती है, तो वो सर्कल है। तो सर्कल का एरिया πr² फार्मूला हम लगाते हैं। तो उसमें रेडियस हमें चाहिए, तो रेडियस उसने दिया हुआ है, ठीक है, वो सॉरी डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को 2 पे तकसीम करें तो रेडियस आता है, ठीक है ना। डायमीटर पूरे सर्कल का अगर ऐसे करके सर्कल है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर होता है। रेडियस होता है मिडल से लेके उधर तक, यानी उसका हाफ, आधा। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो R1 आ जाएगा। तो 5 को 2 पे डिवाइड करें, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस नंबर 1, क्योंकि छोटे वाले का उसको हम 1 कह रहे हैं। उसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला हमें पता है πr² होता है, तो πr1²। तो इस तरह से उसका फार्मूला बन जाएगा। अब फोर्स का हमें पता है कि हमने छोटे वाले पे फोर्स कितनी लगानी है, 160 न्यूटन। तो ये स्मॉलर पिस्टन के मुतालिक बात हुई। अब बिगर जो पिस्टन है, लार्जर पिस्टन है, उसके मुतालिक उसका भी रेडियस निकालेंगे, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर था, उसको 2 पे डिवाइड करें 12.5 सेंटीमीटर। एरिया के लिए वही फार्मूला πr², बस यहाँ पे 2 लगा देना, बाकी सारा उसी तरह से है। और फोर्स नंबर 2 हमने कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है, बुनियादी बात यह है कि दोनों तरफ प्रेशर बराबर होता है। जितना प्रेशर इधर बन रहा है वही सारा प्रेशर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए प्रेशर्स को हम बराबर रखेंगे। P1 = P2 ऐसे कह लें। तो P1 किसके बराबर है, F1/A1, फोर्स ओवर एरिया, प्रेशर का बेसिक फार्मूला। तो F1/A1, F2/A2। अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज भी लगा सकते हैं। A1 हमने क्या निकाला था, πr1², A2 क्या निकाला, πr2²। डायरेक्ट लगाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ से पाइज कट जाते हैं, क्योंकि पाई सेम है दोनों तरफ और एक जैसी पोजीशन पे हैं बैठे हुए, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो R1² रह जाएगा, R2² रह जाएगा। और चूंकि हमें F2 चाहिए तो R2² को उठा के इधर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई की शक्ल में। इनके साथ ये देखें, ये चीज़ लिखी और साथ R2 उधर जाएगा, साथ मैंने सीधा कर दिया उसको। तो F1/R1² और R2², तो बस इनकी वैल्यूज़ हमने लगानी है और इसको हल कर लेना है। F1 की वैल्यू जो है वो 160 थी, R2 की वैल्यू 12.5 थी, वो ऊपर आनी है, और R1 जो है वो 2.5 है, वो नीचे आना है। अब कैलकुलेटर पकड़ें, पहले इन दोनों के स्केयर्स ले लें, वो स्केयर्स लेकर लिख लें, ठीक है। स्केयर क्या होता है, उसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर अब इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं, जो आ जाए उसको 6.25 से डिवाइड कराएं, तो 4000 न्यूटन बनता है। और 4000 न्यूटन का मतलब कि 4000 को किलो कहते हैं ना, तो 4K न्यूटन कह सकते हैं। और यही फोर्स है, यही वेट है, क्योंकि कई दफ़ा मैंने बताया हुआ है कि फोर्स और वेट एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक जैसी चीज़ ही होती है। हमारा जितना वेट है उतना वेट के साथ ही हम ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से करके, तो ये हमारी हो गई एग्जाम्पल्स। अब जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको करते हैं। तो 6.1 है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर। अब यहाँ पे ये एक सवाल ना टोटली डिफरेंट है, बहरहाल छोटा सा सवाल है, इसमें भी कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है। कहते हैं एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आपने ऐसे खींचा है
और खींच के ज़ाहिर है आप उसको लंबा कर सकते हैं। तो कहते हैं एक स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया है, कितना स्ट्रेच किया है 20 मिलीमीटर, थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है 20 मिलीमीटर बाया लोड। अब ज़ाहिर है कैसे किया है, उसके साथ हमने वजन बांध दिया है एक तरफ, तो एक तरफ वजन बांधा है तो वो 40 न्यूटन का वजन हमने उसके साथ बांधा है, तो उसमें जो खिंचाव आया है वो कितना आया 20 मिलीमीटर का। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो हमने कैलकुलेट करना है, मैं अभी आपको बता देता हूं। अब पहले यहां तक का कर लेते हैं। यहां तक हमें ये समझ आई कि एक स्प्रिंग था, उसमें हमने वेट लगाया, फोर्स लगाई, और उसको लगाने से उसमें एक्सटेंशन जो है, उसमें उसको जो डिस्टेंस है वो बना लिया 20 मिलीमीटर। अब बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट का ना ये फार्मूला होता है, ये बेसिकली ये होता है कि एफ और एक्स जो होते हैं ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही एक्स यानी कि उसका जो डिस्टेंस है, उतना जितना खिंचाव है वो ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सा फिनोमेना है। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करनी होती है ना, तो हम बराबर का निशान लगाते हैं और एक कांस्टेंट के लिखते हैं और साथ एक्स लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। और ये जो के है ना इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। सो बेसिकली हमें ये के फाइंड करना है, तो इस फार्मूले से के फाइंड करना है। अब एफ भी और एक्स भी दोनों हैं, क्योंकि एक्स उसने बताया हुआ 20 मिलीमीटर। अब लेकिन चूंकि ये मिलीमीटर है तो काफ़ी छोटी यूनिट है, इसको मीटर बनाएं। अब मिली जो है वो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, 10 गुना छोटा होता है। ठीक है, तो इसका और मीटर का जो आपस में गैप है वो 1000 का है। ये मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं कि मीटर यहाँ पे होता है, सेंटीमीटर इधर होगा और मिलीमीटर जो है ना इधर होगा। इनके दरमियान 10 का गैप होता है, इनके दरमियान 100 का होता है। और अगर मीटर को और मिलीमीटर को डायरेक्ट देखना हो तो ये 1000 बन जाता है। तो 1000 का गैप है मिलीमीटर में और मीटर में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1000 से इसको डिवाइड कर देना है। आपने लिखना है 20/1000। वही बात कि छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो उसको आप डिवाइड कराएंगे, तो अब डिवाइड का मतलब ये 10 की पावर 3 बनता है ना 1000, तो ये बनता है 20/10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 चूंकि नीचे है, इसको आप ऊपर लेके जाएं तो -3। तो ये मैंने असल में डायरेक्ट लिख दिया था 20 × 10⁻³ ठीक हो गया। तो ये कैसे बना ये समझ आ गया। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब फोर्स जो है उसने दी हुई है वो 40 न्यूटन है, तो वो तो सीधी सीधी है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं करनी हमने। तो एक्स भी आ गया, ये वाला फोर्स भी आ गई, तो उसको फार्मूले में पुट करा दें। यहाँ से के फाइंड करना है तो एक्स उधर जाके डिवाइड करेगा ना F/x। तो देखें k इज इक्वल टू F/x, तो F को ऊपर लिखें, x को नीचे लिखें। 20 से 40 को डिवाइड करें, 2 आया, 10 की पावर -3 है, ऊपर ले जाएं पॉजिटिव हो जाएगी। 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। अब जाहिर है क्योंकि फोर्स न्यूटन्स होते हैं और x जो है डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो मीटर ऊपर जाके -1, तो इसकी यूनिट भी बन सकती है इस तरह से। तो k की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। अब सवाल का अगला पार्ट, क्योंकि 2 पार्ट्स थे, अब कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट काजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर। अब x कितना हो जाए, 16 मिलीमीटर हो जाए, तो व्हाट विल बी द वेट, तो फिर वेट कितना होगा। अब यहाँ चूंकि हमने ये k फाइंड कर लिया हुआ है ना, ये k अब हमारे फार्मूले में इस्तेमाल होना है, क्योंकि इसलिए अब ये सेकंड पार्ट बाद में होगा। तो k की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 2000, 2k न्यूटन मीटर जो भी है। अब कहता है कि x जो है 16 मिलीमीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही 10 की पावर -3 साथ लगेगा। प्रोसीजर मैंने बता दिया, 1000 पे डिवाइड करते हैं, 10 की पावर 3 बनता है, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं, 10 की पावर -3। तो अब x ये है और फोर्स मालूम करनी है। अब F इज इक्वल टू kx का फार्मूला, बेसिक फार्मूला लगाएंगे। k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है, जो पहले पार्ट में k फाइंड किया था 2000 या 2 × 10⁻³ वो हमने किया हुआ है। ठीक है, और x की वैल्यू अभी उसने कहा 16 × 10 की पावर -3 है, वो ले ले। अब देखें ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि 3 में से 3 पावर माइनस करें तो 0 हो जाती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वो प्लस की 3 पावर है, वो माइनस की 3 पावर है, तो ये दोनों कैंसिल। 16 और 2 को मल्टीप्लाई करें 32, और चूंकि फोर्स है तो वो न्यूटन में आएगी, यानी 32 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो डिस्टेंस कितना प्रोड्यूस होता है 16 मिलीमीटर। चलें जी, 6.2 है, द मास ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज दिस वन। ये उसका मास है, दूध है, दूध का जो मास है वो कितना है 4.5 kg। तो मास हमने लिख लेना है 4.5 kg, लेकिन वो कितनी मिकदार है 5 लीटर्स है। जब लीटर्स होता है ना ये बेसिकली वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर है। अब लीटर को सवाल हल करने में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लीटर जो है बेसिकली वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है उसमें उसको कन्वर्ट होना चाहिए। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब,
तो इसको मीटर क्यूब की फॉर्म में हम लेके आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि 1 लीटर जो है वो 0.001 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। तो 0.0, अब ज़रा ये याद करना पड़ेगा, 0.001 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0.005 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम का 5 लीटर जो है उसको हमने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लेना है इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है, ये समझ आ गई। मास उसने दिया हुआ है और डेंसिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो दोनों हर चीज़ आ गई कि डेंसिटी फाइंड करनी है तो मास ओवर वॉल्यूम करें। मास की वैल्यू 4.5 ऊपर लगाएं और नीचे 0.005, ये जीरो है बेसिकली, 0.005 से डिवाइड करा दें। तो आप करेंगे डिवाइड तो 900 आ जाएगा और 900 किलोग्राम क्यूबिक मीटर, तो ये उसकी डेंसिटी आ जाएगी। और इसको आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट 1, 2, 3 पीछे ले जाएं तो 0.9 और 3 ले जाने का मतलब 10 की पावर 3। तो इस फॉर्म में इसको भी हम आंसर लिख सकते हैं। ऐसे भी रहने दें तो ओके है, ये भी ठीक है। असल में बुक में उसने इस तरह से दिया हुआ है तो फिर हमें ये शक्ल उसकी बनानी पड़ेगी कि पॉइंट पीछे ले जाएँ और 10 की पावर 3 जो है वो भी उसके साथ शो करा दे। तो ये है जी हमारा 6.2। आगे चलते हैं 6.3 की तरफ। यहाँ क्या करना है, व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम, मास दिया हुआ है 60 ग्राम, वो हम लिख लेंगे, इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, उसको एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हमने डाल दिया है। ये मेजरिंग सिलेंडर हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो ना तो पानी वाला जो एक सिलेंडर है उसमें उस पत्थर को, उस चीज़ को डाल दें, तो जितना वो ऊपर हो जाता है, हाइट उसकी ऊपर आ जाती है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही काम हमने यहाँ करना है कि उसको मेजरिंग सिलेंडर में डाला है। द लेवल ऑफ वाटर राइजेज फ्राम 40 to 44। अब उसको डालने से पहले वो 40 था, पत्थर को या उस चीज़ को डाला और वो 44 पे चला गया, तो कितना फ़र्क पड़ा, 4 का। तो हमें पता चल गया कि उसका वॉल्यूम जो है वो 4 सेंटीमीटर है। उस तरह से कर लेंगे। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, तो डेंसिटी फाइंड करनी है। तो स्टेप्स देखें बना रहे हैं। मास दिया हुआ था ग्राम्स में है और वॉल्यूम जो है वो भी चूँकि सेंटीमीटर्स में है तो इसलिए कन्वर्ट किसी को भी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ग्राम है, वो सेंटीमीटर है, एक जैसी यूनिट है। तो पहला वॉल्यूम 40 था, दूसरा वॉल्यूम 44 हो गया, उनका जो चेंज आया वो 4 है। इस 4 को हमने यूज़ करना है और रोफ हमने फाइंड करनी है, m/v वही फार्मूला है। मास 60 था, वॉल्यूम हमने अभी देखा 4 है, 4 पे डिवाइड करें 15 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आंसर है। लेकिन वही बात कि इसको कन्वर्ट अगर करना है बड़ी यूनिट में, तो जैसे वो जो एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया था कि ग्राम और किलोग्राम में 1000 का गैप है, 1000 नीचे रखें क्योंकि वो ऊपर है और सेंटीमीटर चूँकि नीचे है क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है ना, वो नीचे होता है। तो इसकी जो 100 लगने हैं वो ऊपर लगने हैं। वो मैंने बताया था 3 दफ़ा 100 लगाएं क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर में 100 का गैप होता है और चूंकि वो 3 पावर है तो 3 दफ़ा 100 आएंगे। तो इस तरह से ये 3 0 3 0 फिक्र हटवा दें, 3 0 रह जाएंगे, वो 3 0 15 के साथ आ जाएंगे, 15,000 किलोग्राम और क्यूबिक मीटर। और चूंकि 1000 है तो 3 0 का 10 की पावर 3 आप बना सकते हैं। तो ऐसे आंसर बन जाता है। चलें जी, 6.4 है अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी। अब ब्लॉक है, कोई भी एक चीज़ है, क्यूब की शक्ल में है तो उसकी डेंसिटी हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, ये रो हो जाएगी। हैज़ अ वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। फाइंड इट्स मास, मास फाइंड करना है, वही डेंसिटी वाला फार्मूला, रो इज इक्वल टू m/v। लेकिन यहाँ पे बस ये है कि ये चूँकि किलोग्राम मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो फिर डेफिनेटली इसको हमें मीटर्स में कन्वर्ट पहले कर लेना है, तो फिर फार्मूला लगाएंगे और इजीली हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमने रो की वैल्यू लिख ली, वॉल्यूम था 60 तो उसको ज़ाहिर है मीटर्स की फॉर्म में लेके आना है। तो चूँकि अगेन देखें क्यूब है तो क्यूब का मतलब ये है कि 3 दफ़ा 100 आएगा नीचे, क्योंकि ऊपर है तो नीचे आनी चाहिए, अपोजिट में लिखते हैं। तो ये हो जाएंगे और जो कि 6 दफ़ा जीरोज़ हैं तो 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो 60 × 10⁻⁻6 ये हमारा वॉल्यूम बनेगा। अब रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है और चूंकि हमें मास चाहिए तो वॉल्यूम इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, तो दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज़ लिख दें। अब 8 और 60 को करें मल्टीप्लाई, 480 और 10 की पावर 3 है और -6 है, 3 में से 6 माइनस करें तो -3 पावर आ जाएगी। और फिर क्या होगा कि -3 पावर है तो पॉइंट इधर मौजूद है, तो इधर से उठा के 3 डिजिट और पीछे ले जाएं, ठीक है ना, 1 2 3, तो एक और 10 की पावर 3 आ जाता है। यानी बेसिकली मैं बना देता हूँ कि पॉइंट यहाँ से इधर लेके गए तो 10 की पावर 3 एक खुद से लिख लिया, तो ये जो है पहले से मौजूद है।
ठीक है ऐसे। तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो एक +3 है एक -3 है, ठीक है। तो इस तरह से 0.48 इसका आंसर आना है, 0.48 किलोग्राम्स। 6.5, अब ब्रिक मेयर्स, एक ईंट है और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा कुछ उसने दिया हुआ है, और जाहिर है जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे तो उसका वॉल्यूम ही फाइंड करते हैं हम, हुजम जिसको कहते हैं। इफ़ इट्स मास इज़ 5 kg, मास भी उसने दे दिया, चलो हर चीज़ आ गई, वॉल्यूम भी आ गया, मास भी आ गया। कैलकुलेट द मैक्सिमम और द मिनिमम प्रेशर, बेसिकली प्रेशर फाइंड करना है, विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस। अब जाहिर है अगर आप गौर जहन में लाएं ना चीज़ को, ईंट जो होती है उसकी मुख्तलिफ साइडें होती हैं, कभी उसको ऐसे लंबे तरफ का हम उसको खड़ा कर लेते हैं, कभी उसको इस तरह से खड़ा किया जा सकता है, कभी ऐसे खड़ा कर लेते हैं, तो मुख्तलिफ अंदाज से खड़ा किया जा सकता है। तो हमने अब आपको पता है कि किस तरह से खड़ा करें, उस लिहाज से प्रेशर बनता है, क्योंकि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो एरिया जितना कम होगा उतना ही उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब हमें मैक्सिमम प्रेशर लेना है तो उसके लिए एरिया क्या लेंगे, कम से कम, और जब हमने कम से कम प्रेशर लेना है तो एरिया ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो देखें प्रेशर का, तो वो अगेन फार्मूला लिख लेंगे F/V, और फोर्स या वेट जो है वो हमें पता है वो कितना है, 5 किलोग्राम, ये मास है उसका। तो आपको पता है मास से वेट बनाया जा सकता है, ये फार्मूला अगर कहीं पढ़ा होगा आपने, W = mg, ठीक है ना। मास अगर किसी चीज़ का होता है तो उससे वेट बनाना हो तो उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 से ज़रब दे दें, तो ये जो 5 kg आ रहा है उसको 10 से ज़रब दें तो उसका वेट बन जाएगा, और वही वेट बेसिकली फोर्स होता है। उतनी फोर्स से ही हम ज़मीन को अपने जो है वो नीचे को दबा रहे होते हैं, ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया। तो ये फोर्स हमें मिल जाएगी 50 न्यूटन, ठीक हो गया। अब एरिया की तरफ चलें। अब देखिए हमारे पास जो साइडें थी ना, एक 5 थी, एक 10 थी, एक 20 थी, ठीक है। और अगर हमें मैक्सिमम प्रेशर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लेना है, तो एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम। अब एरिया कम से कम कहाँ से आएगा कि ये जो दो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एक तरफ से 10 एक तरफ से 5, क्योंकि छोटी वैल्यूज़ की तरफ से ही तो एरिया कम आएगा ना, बड़ी वैल्यू की तरफ से बड़ा आएगा एरिया। तो 10 और 5 को ज़रब दें, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तीनों को नहीं, हम वॉल्यूम नहीं फाइंड कर रहे, एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि जिस ईंट का जो हिस्सा ज़मीन के साथ टच होना है तो वो लंबाई चौड़ाई बस होती है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई 5 और 10 उसको हम ले रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, तो 50 एरिया आ गया। और चूंकि अगेन ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखें स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा 100 से डिवाइड। अब 2 दफ़ा 100 कितने होते हैं, 10⁴ हो जाएगा, 4 जीरोस बने ना, ठीक है। 2 दफ़ा जब 100 लिखेंगे, ये 50 आया ना, तो 50 के नीचे 100 ज़रब 100 लिखेंगे तो ये 4 जीरो है, तो 4 जीरो का मतलब 10⁴, और ये ऊपर जाएगा तो -4, तो ये देखें डायरेक्ट लिखा है 50 × 10⁻⁻⁴। अब प्रेशर का फार्मूला लगाएं, F/A, तो फोर्स हमारी 50 थी, एरिया हमने ये कैलकुलेट किया, उससे डिवाइड, 50 से 50 कट गया, 1 आ गया, और 10⁻⁻4 ऊपर ले गए तो +4। तो जो पहला एरिया है, सॉरी प्रेशर है हमारा, जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हो सकता है वो कितना है, इतना 10⁴, तकरीबन 10,000 बनता है, 10,000 पास्कल बनता है, क्योंकि 10⁴ का मतलब 4 दफ़ा ज़ीरोज़ हैं, एक लिख के 4 दफ़ा ज़ीरो 10,000 बन जाता है। अब चूंकि मिनिमम प्रेशर लेना है तो एरिया ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो 10 और 20 हैं, तो 10 और 20 को ज़रब दे 200 आ जाएगा। फिर चूंकि सेंटीमीटर से मीटर्स के में बनाना है तो 10⁻⁻4 जैसे मैंने ऊपर लगाया वो लिख लें उसके साथ, और इसको 2 भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 2 ज़ीरो इधर लेके जाएँ पॉइंट पीछे तो 10⁻2 इधर से भी आती है ना। या वैसे ज़हन में रखा करें कि माइनस की पावर ख़त्म करानी हो ना तो अशारिये को पीछे को लेके जाते हैं, तो अशारिया 2 डिजिट पीछे ले जाएंगे तो 2 उसमें से कम हो जाएगा, तो ये 2 × 10⁻²⁵ लिखते हैं। या अगर ये समझ नहीं आता तो इसी को यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। F/A2 लिखेंगे, 50 ओवर वो वैल्यू 2 से उसको डिवाइड करेंगे 25, 10⁻⁻2 ऊपर ले जाए तो ज़ाहिर +2 हो जाएगी, तो ये उसका आएगा मिनिमम प्रेशर। जी अगला सवाल क्या है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इफ मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब क्या कर रहे हैं कि वो जो बैरोमीटर जिसके अंदर हम मर्करी डाल के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते थे, अब मर्करी डालने के बजाय उसमें हम पानी डाल रहे हैं,
तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब डेफिनेटली पानी की चूंकि डेंसिटी कम होती है तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तकरीबन 10 के राउंड अबाउट आनी है, 10 मीटर के राउंड अबाउट। तो बहरहाल वो हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, एच कैलकुलेट करना है, वो हम लिख लेंगे। इफ़ मरकरी इज़ रिप्लेस बाय वाटर, और पानी की डेंसिटी जो है वो भी साथ उसने बता दी है 100 क्यूबिक मीटर, और वे डेंसिटी ऑफ मरकरीज, और मरकरी की डेंसिटी ये है। अब इसका कंपैरिजन मरकरी के साथ करके फिर हमारा आंसर निकलेगा। सो देखें, पहले पानी के हिसाब से, वाटर के हिसाब से हम उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। तो हाइट नंबर 1 जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, और रो नंबर 1 यानी कि पानी की जो डेंसिटी है वो हमें पता है 1000 किलोग्राम वगैरह, वो हमें पता है। इसी तरह मरकरी की भी हाइट है, मरकरी की हाइट हमें याद होती है 0.76 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो 0.76 जो है वो मीटर उसकी हाइट होगी, क्योंकि वो 76 mm ऑफ Hg कहते हैं ना, इस तरह से करके 76 mm ऑफ Hg। तो इसको आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.76 ही आएगा, तो वो मीटर बन जाएगा, मिलीमीटर से मीटर। तो मीटर्स में वो 0.76 होती है। और मरकरी की जो डेंसिटी है वो उसने सवाल में दी हुई है 13.6 × 10⁻3। इस तरह से हो गया। अब हमें पता है कि दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, क्योंकि ज़मीन की सतह के ऊपर मरकरी कॉलम ने भी उतना ही प्रेशर दिखाना है जितना कि ज़ाहिर है पानी वाले कॉलम ने दिखाना है, क्योंकि प्रेशर तो सेम ही रहना ना, जो हवा का ऊपर से प्रेशर है वो तो वही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होना, सी लेवल के ऊपर ही हम रह रहे हैं। तो इसलिए दोनों के प्रेशर जो है आपस में बराबर होंगे। अब प्रेशर का फार्मूला जो शुरू में हम लिखते थे रो जी एच, लेकिन जी तो ज़ाहिर है सेम रहता है, लेकिन रो1 H1 और रो2 H2 आ जाएगा। अब उनकी वैल्यूज़ लगाएंगे जो हमारे पास हैं, रो1 की वैल्यू, जी की वैल्यू, H1 तो हमें कैलकुलेट करना था ना कि पानी का कॉलम कितना लंबाई होगी उसकी। रो2 जो है वो हमारी मरकरी की जो डेंसिटी है वो लिख ली, जी की वैल्यू फिर 10 है, और हाइट जो है उसकी 0.76 है वो हमने लगा ली। अब इसको कैलकुलेट करना है, एक तो 10 कट जाएगा एक दोनों तरफ से, और ये 1000 और 10 की पावर 3 ये भी कट जाता है, क्योंकि 10 की पावर 3 1000 ही होता है, 3 दफ़ा जीरोस, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो पीछे क्या रह जाना है, सिर्फ इधर से H1 रह जाना है, और इधर क्या रह गया 13.6 और 0.76, वो दोनों रह गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो देखें आंसर आता है 10.3 मीटर। पानी अगर डालेंगे तो 10.3 मीटर तक डालेंगे तो फिर वो उतना ही प्रेशर कैलकुलेट हमें करके देगा। तो ये हमारा 6.6 हो गया। आगे चलें जी, 6.7 में क्या करना है। सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ये फिर वही हाइड्रोलिक सिस्टम में आ गए जहाँ पे F1/A1 = F2/A2 करते हैं, ठीक है। वो वाला काम हमने यहाँ करना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है एक कार का, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली, ज़ाहिर है कि एक पिस्टन पे जो हमने फोर्स लगानी होती है वो नॉर्मली होती है, 90 डिग्री के एंगल से लग रही होती है। ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर, ये छोटा जो पिस्टन है उसका जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, और कितनी फोर्स लगानी है, F1 कितनी लगानी है, 500 न्यूटन। तो यहाँ से A1 निकालेंगे, यहाँ से F1, तो ये उसका एरिया आ गया, और ये उसका जो है फोर्स आ गई पिस्टन नंबर 1 की। अच्छा, आगे कहता है व्हाट विल बी द प्रेशर, तो प्रेशर कितना होगा जो ट्रांसफर होगा टू द ब्रेक ऑयल, यानी प्रेशर, पहला जो प्रेशर है वो कितना आगे जाएगा। तो वो तो बड़ा इजी है, क्योंकि ज़ाहिर है F1 500 है, एरिया चूंकि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पीछे भी हमने किया था कि इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर -4, क्योंकि 2 दफ़ा 100 पे डिवाइड करते हैं, 10 की पावर 4 बनता है, ऊपर जाएगा -4, ठीक है, पीछे मैंने बताया था। तो 5 × 10⁻⁻4 एरिया आ गया। अब प्रेशर कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला, F1/A1 वैल्यूज़ लगाएं, 5 से 500 को डिवाइड करें 100, ये ऊपर जाएगा तो +4, और +4 है और ये 100 है, तो 100 10 की पावर 2 होता है, क्योंकि 2 0 है, तो 2 पावर यहाँ से, 4 पावर यहाँ से, 6 पावर बन जाएगी। अब ये वो प्रेशर है जो हम ब्रेक जब लगाते हैं पाँव से, तो ये वो प्रेशर है जो आगे जाना है, ठीक है। तो ये इतना उसने पूछा हुआ था, देखे ना, कि व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, कि जब हमने पिस्टन नंबर 1 को पुश किया तो जो आगे ब्रेक ऑयल है उसको कितना प्रेशर मिला, तो वो हमने बताया जी वो इतना प्रेशर उसको मिला है, क्योंकि F1 और A1 करके तो वो उस तरह से हमने इसको निकाला है। अब आगे उसने कहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकेंड पिस्टन, अब जो दूसरा पिस्टन है क्योंकि वहां पे फोर्स ज़्यादा हो जानी होती है, तो वो कितनी फोर्स होगी, यानी F2 वो हमने कैलकुलेट करना है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो F2 फाइंड करना है, एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यहाँ फिर वही के 10 की पावर -4 लगा लें। अब ये याद रख लें, जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -4 लगा लेनी है।
ठीक है। तो ऐसे करके तो मीटर स्क्वायर बन गया। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे F2/A2 इज इक्वल टू F1/A1। अब इसको जिधर मर्जी लिख लें, क्योंकि ये उधर लिख लें या ये उधर लिख लें एक ही बात है, लेकिन मैंने इसको 2 वाले को शुरू में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे F2 चाहिए था। तो यहीं से A2 उठ के इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई की शक्ल में। तो F1 की वैल्यू लगाएं जो ऊपर उसने 500 दी हुई थी। एरिया नंबर 1 5 इंटू ये था, एरिया नंबर 2 जो है हमने ये निकाला है 20 इंटू दिस वन, वो लिख लेंगे। अब इनको आपस में हल करें। 10 की पावर -4, ये -4 आपस में कट जाएगी क्योंकि ऊपर नीचे है, ठीक है। 5 के साथ इसको कटवाएं 100 आ जाएगा और साथ ये 20 आएगा। तो दोनों को ज़रब दें तो 2000 न्यूटन। तो 2000 न्यूटन की फोर्स आगे ट्रांसफ़र हुई है। हमने लगाई कितनी थी 500 की, और आगे जो ट्रांसफ़र हुई है प्रेशर की वजह से वो 2000 है। इसलिए देखें उससे 4 गुना ज़्यादा बेहतर हम काम कर सकेंगे जितनी हमने फोर्स लगाई है। जी 6.8 है, फाइंड द वाटर प्रेशर। पानी का प्रेशर फाइंड करना है जी, प्रेशर फाइंड करना है, लिख लिया। ऑन अ डीप सी डाइव एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर, यानी कि हमने पानी के अंदर जो है डाइव गोता लगाया है और कितना नीचे गए हैं 10 मीटर नीचे गए हैं। तो जाहिर है जो पानी का जो कॉलम है ऊपर हमारे, तो वो 10 मीटर हाइट होगी, तो हाइट हम लिख लेंगे 10 मीटर, क्योंकि उसी पानी का प्रेशर बनना है। वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ 1030, कि समंदर का जो डेंसिटी है पानी की उसकी हल्की सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें मिनरल्स और बाकी चीज़ें होती हैं, तो डेंसिटी भी है हमारे पास। तो जस्ट फार्मूला लगाना है ρGH। तो रो की वैल्यू, जी की वैल्यू, एच की वैल्यू सारी लगा दें और इनको फिर हल करते हैं। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट करा लेते हैं, ठीक है जी। इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर लें, या 10 है तो 10 की पावर 2 बना लें, साथ ये है। और चूँकि पावर की शक्ल में ये आंसर देना होता है, और अगेन यहाँ से पॉइंट इधर जाएगा तो 3 डिजिट जाएगा ना, तो 10 की पावर 3 यहाँ से भी आनी है, 2 ये है तो 5 हो जाएगी। तो 1030 इंटू 10⁵। अगेन इसको पास्कल कह लें या न्यूटन मीटर स्क्वायर कह लें, एक ही बात है। तो ये हमारा 6.8। देन 6.9 है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। ये फिर वही पिस्टन्स वाला आ गया कि जी छोटे वाले का एरिया और बड़े वाले का एरिया उसने दिया हुआ है। छोटे वाले का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बड़े वाले का 100 है, ठीक है। A1 A2। वट फोर्स शुड बी एग्जर्टेड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। स्मॉलर पिस्टन पे कितनी फोर्स लगेगी, यानी कि F1। स्मॉलर वाले को हम 1 कहते हैं, ठीक है। उसका एरिया हो, फोर्स हो, उसको 1 से शो कराते हैं छोटे वाले को। बड़े वाला जो है उसको 2 से शो कराते होते हैं, हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो व्हाट फोर्स शुड बी एग्जर्टेड, कितनी फोर्स होनी चाहिए स्मॉलर पिस्टन पे इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 400 न्यूटन। 400 न्यूटन की कार हमने उठानी है, यानी कि उस तरफ जो फोर्स लग रही है F2 वो कितनी बननी चाहिए, 4000 बननी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। सो एरिया नंबर 1 10 सेंटीमीटर है, तो फिर सेंटीमीटर है, तो इसको आपने मीटर स्क्वायर बनाना है तो 10 की पावर -4 लगा लें। देखिए ये बार बार यूज़ होना है तो ये याद हो जाएगा कि हर दफ़ा हमने 10 की पावर -4 लगा के उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। सेकेंड एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो उसकी जगह भी 10 की पावर -4 लगा लें ताकि वो मीटर्स बन सके। F1 हमने कैलकुलेट करना है, छोटे पिस्टन पे कितनी फोर्स लगनी चाहिए और बड़े पिस्टन पे कितना वेट उठाना है, वो F2 है। तो बस लिखें F1/A1 F2/A2, और A1 उठ के जाके फिर वही मल्टीप्लाई होगा। F2 की वैल्यू लगाएं, A2 की वैल्यू लगाएं, A1 की वैल्यू लगाएं, फिर ये आपस में 10 की पावर -4 कटेगा और 1 0 इधर से कटवा दें, 1 0 इधर से कटवा दें, तो 400 बन जाता है। तो 400 न्यूटन अगर हम फोर्स पहले लगाएं तो उससे फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी जो दूसरी तरफ 4000 न्यूटन की जो वेट की जो गाड़ी है वो हम उसको उठा सकेंगे। जी आगे 6.10 है, और यहाँ बेसिकली ना उसने एक ग्राफ बनाने के लिए कहा है, तो चले ट्राई करते हैं। इन अ हॉट एयर बैलून होते हैं जो वो कभी आपने टीवी में देखा हो, बड़े से बैलून होते हैं और नीचे टोकरी नुमा जगह होती है और उसमें लोग बैठते हैं और साथ आग भी रखी होती है, तो आग से हवा गर्म करके तो वो बैलून उड़ाया जाता है। तो उसकी वो बात कर रहा है। द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड, उसका डाटा रिकॉर्ड किया गया था। तो डाटा क्या रिकॉर्ड किया, देखिए डाटा ये है कि एल्टीट्यूड है और प्रेशर है, कि जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे, ये ऊंचाई है जी 150 मीटर पे गए, 500 मीटर पे गए, 800 पे गए, तो ये उसकी ऊंचाई बनती जा रही है। और जो जो ऊंचाई पे जा रहे हैं तो उसका जितने जो प्रेशर है किलो पास्कल्स में, पहले 99 था, फिर 95, फिर 92, कम होता जा रहा है। आपको पता है जो जो एयर में ऊपर की तरफ जाए तो प्रेशर कम होता चला जाता है। तो ये दो डाटा हमने कैलकुलेट किए हैं। तो करना क्या है जी, ड्रा ग्राफ, इसका ग्राफ बनाएं बिटवीन द एल्टीट्यूड, ज़ाहिर है कि इन दोनों का ग्राफ बनाएं।
और फिर ग्राफ बना के क्या करना है, ए पार्ट में ये करना है, व्हाट वुड द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल, सी लेवल के ऊपर प्रेशर कितना होगा। तो सी लेवल पे जहाँ पे जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, वो हम जब बना लेते हैं वहाँ से देख लेंगे। और फिर एट व्हाट हाइट, कितनी हाइट पे जाके जो एयर प्रेशर है वो 90 हो जाए। तो वो ज़रा ग्राफ से ये दोनों चीज़ें पता चलनी है। अब जब इनको ग्राफ करना है ना, तो इसको गौर करें, जब भी हम मैथ में ग्राफ करते हैं तो एक चीज़ एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे लेनी होती है। एल्टीट्यूड हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और जो प्रेशर है वो वाई एक्सिस पे ले लिया है। अब ये जो है 150 से लेके कहाँ तक जा रहा है 1500 तक, तो मेरे हिसाब से 200-200 का गैप रख लें तो बेहतर होगा। वो जो हमने लाइनें लगा के बनाना होता है तो 200-200 आई थिंक ठीक है। और प्रेशर जो है वो 99 तक जा रहा है, क्योंकि हाईएस्ट 99 है ना और लोएस्ट 85 है। तो आई थिंक कोई 1-1, 2-2 का गैप रख के वो आगे देखते हैं कि हमने किस तरह से बनाया है, क्योंकि मुझे बना के भूल जाता है। सो देखें इधर से हमने ये 200-200 का गैप रखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेसिकली एल्टीट्यूड है, ठीक है, मीटर्स में ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। और जाहिर है कि ये जब बनाना होता है ना, स्केल रख के बनाया करें। तो स्केल में मैंने ये 1.5 का गैप लिया है, ठीक है। उस स्केल के ऊपर आता है ना 1, 2, 3, तो मैंने 1.5, 3, 4.5, 6 उस तरह लिया, ये ज़्यादा प्यारा बनता है, ठीक है। तो उतना गैप ले लें। और इधर देखें, यहाँ से 85 से स्टार्ट किया है और 85 से 87 2-2 का गैप रखा है, क्योंकि ताकि हमारा 99 भी उसमें कवर हो रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। अब आपने स्केल रख लेना है और स्केल रख के ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करवाना है। अब देखें, जो पहली वैल्यू है ना हमारी, वो थी 150 पे 99.5, ठीक है। अब 150 जो है वो तकरीबन ये यहाँ, अब ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये ग्राफ कभी भी एग्जैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ चेंज हैं। और ये आप चूँकि बड़ी क्लास के लिए है कि वो लीनियर भी नहीं है। लीनियर होता है कि दोनों का एक जैसा गैप हो, गैप में भी फ़र्क है। तो इसलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन या सीधी लाइन बनना बड़ा मुश्किल है। ये उसने मुश्किल सवाल दिया हुआ है, क्योंकि ये ग्राफ, अगर आपको याद हो 9th में हम वो ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक वाला, उसमें कर्व की शक्ल बनती है। ये कर्व वाला है, कहीं पे कोई और तरह का है, कहीं पे और तरह का है। तो इसलिए ये फ़र्क है, डाटा सही नहीं है इसका। लेकिन बहरहाल जितना दिया हुआ है हम उसको अंदाज़न बनाएंगे कि इधर से 150 इतना का करके रख लें और उधर से फिर आपने कितना करना है 99.7। तो ये देखें, ये 99 है, वो 100 है, तो मिडल में जाके कोई सॉरी 101 है, तो मिडल में जाके 100 होगा, उससे हल्का सा पीछे। तो ये देखें, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। इसी तरह से ये बाकी सारे भी पॉइंट आपने लगाने हैं। मसलन देखें, दूसरा है 500 पे 95.7। अब 500 जो है 400 और 600 के दरमियान में इधर करके 500 आएगा और उधर से जो है उसकी वैल्यू ये देखें ऐसे। तो इस तरह से करके ये डॉट्स आप लगाते जाएं, वैल्यूज़ लेते जाएं, डॉट लगाते जाएं और इनको जो है एक स्ट्रेट लाइन से कोशिश करें, ठीक है। ये अब ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश है, वरना ये कोई ज़रूरत नहीं है कि सीधा बने। जिस बंदे ने भी सीधा बनाया हुआ ना, ये गलत बनाया हुआ है, ये नहीं हो सकता इस तरह से। तो बहरहाल ऐसे करके लाइन जो है वो ड्रा हो जानी है, आपने भी मोटी मोटी ऐसे बना लेनी है। अब ए पार्ट में उसने पूछा हुआ था कि इस ग्राफ की हेल्प से आपने ये बताना है कि जब हम सी लेवल पे हैं, सी लेवल का मतलब यह है कि हमारी कोई भी हाइट नहीं है। तो ये हाइट है ना, तो चूंकि हाइट जीरो कहाँ पे होगी, वो यहाँ पे होगी। तो जीरो हाइट के ऊपर प्रेशर कितना है, तो जीरो हाइट पे प्रेशर का मतलब कि इसको आप ऊपर लेते जाएं और इधर से हमारी ये जो कर्व आ रही है ना, ये जो लाइन आ रही है, वो कहाँ कट करती है। तो स्केल के साथ इसको आप ऐसे करके लेके जाएं तो वो तकरीबन जाके 101 पे कट करेगी, ठीक है। तो आपने बस लिख देना है 101, ये थोड़ा सा याद कर लें कि कहाँ उसने मिलना है, क्योंकि ये एक ही सवाल है। 101 किलो पास्कल, क्योंकि ये किलो पास्कल में है, तो वो आपने लिख देना है। और चूँकि 101 किलो पास्कल है तो किलो का 10 की पावर 3 लिख लें, और इधर से पॉइंट जाएगा तो 2 डिजिट जाना है, तो 10 की पावर 2 वो भी आ जाएगा, तो 10 की पावर 5 बन जाएगा 1.01। तो इस तरह से ए पार्ट का आंसर। अब जो बी पार्ट है उसमें उसने पूछा हुआ था कि एट व्हाट हाइट, हाँ, कि किस हाइट के ऊपर जो प्रेशर है हमारा 90 किलो पास्कल हो जाए। अब प्रेशर जो है 90 किलो पास्कल यहाँ पे है, ये प्रेशर है ना, तो 90 जो है 89 और 91 के दरमियान यहाँ पे है 90। तो आपने स्केल रख के डॉटेड इसको इस साइड पे लेके आना है और इसको मिलाना है और मिला के देखना है कि नीचे कहाँ पे वैल्यू आती है, ठीक है। वैसे करके लेके आए तो वो हल्का सा 1000 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ये भी थोड़ा वैल्यू याद रख लें, ये 1020 बनती है, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कहाँ से ये वैल्यू आ गई, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो 1020 लिख के, ये मीटर्स में है क्योंकि इधर मीटर्स में है, तो इसको किलोमीटर बनाना है, तो पॉइंट को यहाँ से उठा के इधर लाएंगे 3 डिजिट, तो 10 की पावर 3 लिख लें और वो किलो बन जाएगा, तो 1.02 किलोमीटर्स में। तो इस तरह से ये आंसर खींच
खूंच के जो है वो हम उसका बनाते होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.11, इसमें क्या करना है, 11वां ये हमारा न्यूमेरिकल है। इफ द प्रेशर इन अ हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज्ड बाय एन एडिशनल 10 न्यूटन, यानी हाइड्रोलिक प्रेस है उसमें पहले ऑलरेडी प्रेशर लग रहा था, लेकिन हमने क्या किया कि हम कह रहे हैं प्रेशर बढ़ाते हैं, और कितना बढ़ा रहे हैं, 10 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 न्यूटन का प्रेशर हमने बढ़ा लिया, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाया है, चेंज उसमें आई है, तो आप डेल्टा पी लिख सकते हैं, या हाली पी भी लिख लें, एक ही बात है। वो 10 न्यूटन और पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है। हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट, अब कह रहे पहले भी तो वो लोड उठा रहा होगा, लेकिन चूंकि प्रेशर ज्यादा किया है तो उसने फिर ज्यादा लोड उठाएगा, तो और कितना ज्यादा उठाएगा अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 50 दिया हो। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि पी हमने हमारे पास मौजूद है, वेट यानी कि फोर्स, वेट और फोर्स एक ही चीज होती है, वो हमने कैलकुलेट करना है, और एरिया जो है वो दिया हुआ है। तो सीधा सीधा फार्मूला लगा लेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरे पिस्टन की तो बात ही नहीं हो रही कि भाई इतना प्रेशर था, इतना एरिया है, तो बताएं कि वो जो है वो फोर्स कितनी लगनी है। तो बस कर लेते हैं, प्रेशर की वैल्यू लगाएं, एरिया की वैल्यू लगाएं, फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, 50 जाके उधर मल्टीप्लाई, तो 500 न्यूटन फोर्स जो है वो बन जाएगी, उतना वेट जो है वो बनेगा। तो इतना लोड जो है वो हम उसका उठा सकते हैं 500 न्यूटन का। चले जी आगे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 6.12, कहता है द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, फिर ये ब्रेक सिस्टम आ गया, फोर्स हम नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, ओके है, विद इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जाहिर है कि ये हमारा A1 होगा, ये उसकी फोर्स होगी कि भाई इतनी फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये F1 और ये A1, व्हाट विल बी द, अब जाहिर है क्या फाइंड करना है, नंबर ए है प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल। आई थिंक पिछला सवाल है किया था, बिल्कुल यही था कि पहला प्रेशर, ठीक है ना, वो जो P1 और A1 और F1 है वो वाली चीज़ें कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद फोर्स ऑन द ब्रेक सिस्टम बिल्कुल सेम उस सवाल की तरह है कि उसका भी एरिया दिया हुआ है। तो देखें बड़ा स्टेप बाय स्टेप इजीली ये हो जाएगा कि पहले आप लिख लें जी फोर्स 500 थी, एरिया जो है 5 था, 5 सेंटीमीटर था, फिर वही 10 की पावर -4 लगा लें मीटर स्क्वायर बनाने के लिए, प्रेशर का फार्मूला लिखें, F ओवर A वैल्यूज़ लगाएं, तो ये देखें 5 से कट के 100 और फिर वही 10 की पावर 6। तो ये यहाँ तक वही है कि भाई हमने जो प्रेशर लगाया तो ब्रेक ऑयल को आगे से प्रेशर कितना मिला, वो ये वाला है। अब इस प्रेशर की वजह से जो आगे से लोड उठाया जाना है उसकी बात होनी है, तो F2 हमने कैलकुलेट करना है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 20 है, उससे ज़्यादा है पहले वाले से। तो 20 के साथ भी 10 की पावर -4 लगाएंगे, आप फिर फार्मूला लिखेंगे F2 ओवर A2, वही फार्मूला, A2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तीनों की वैल्यूज़ हम पुट कराएंगे, 10 की पावर -4 आपस में कटेगा, 5 से 4, 5 4 20 कर दें, 500 ज़रब 4 करेंगे तो ये फिर वही आंसर आएगा 2000 न्यूटन। तो इस तरह से करके ये हमारे न्यूमेरिकल्स डन हो जाते हैं। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।